Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali. So yes children, today we are going to start a new chapter, ठीक है? That's the how do organism reproduce, ठीक है? It's the 8th chapter of your textbook. तो ये important है, ठीक है? इसमें हम दो टाइप का reproduction पढ़ेंगे. First one will be asexual and then the sexual. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन आपने अभी तक क्या पढ़ा? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा. लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ऑल. तो वो लाइफ प्रोसेस, उसका नाम, इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों था? क्योंकि वो जो था वो इसेंशियल था, ठीक है? विदाउट विच अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव, राइट? तो ये सारे सिस्टम जो थे वो ज़रूरी थे फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, वेदर इट्स एनिमल, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, ठीक है? तो हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, देन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, लाइक दैट वे. बट ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये एक अलग से चैप्टर है. रीज़न क्या है कि लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ? उसका ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है? वो ज़रूरी है एक और न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करने के लिए, ठीक है? रिप्रोडक्शन इज अबाउट अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है? जो कि ज़रूरी नहीं है किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए. ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट? ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि लाइफ इसेंशियल प्रोसेस है. बट येस, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन, वेरिएशन. तो रिप्रोडक्शन इसी वजह से अलग रखा गया है फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस, ठीक है? चलो तो देखते हैं एक एक चीज़ें. आई हैव ट्राइड कि आपको समझ भी आ जाए और प्लस फॉर योर आंसर राइटिंग आपको एक अच्छा मटेरियल भी मिल जाए. बिकॉज आई अंडरस्टैंड फॉर अ चाइल्ड कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैम समझ में तो आ जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है प्रॉपर वे में, उसको सिस्टमैटिक वे में लिखने में, जिसकी वजह से उनका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं. सो फॉर दैट मैंने दोनों पे फोकस किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बिकॉज बहुत कुछ है आपको समझने के साथ साथ आपको लिखना भी है एग्जाम में, राइट? सो इसी वजह से मैंने आई हैव ट्राइड टू मेक diagram as well as the written वाला portion which will be helpful for you for the answer writing. तो उसके लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है? make sure to make good notes, ठीक है? These materials going to be very helpful for you, trust me, ठीक है? And make sure to write it down in a proper manner, ठीक है? Okay. So reproduction की बात करें, I hope this is visible to you. Yes. So what is reproduction? So the ability of an organism to produce a new generation. Yes, that's what I said कि life process क्या है? ये ज़रूरी है for survival, ठीक है? वो life के लिए ही necessary है. भाई हमारा हार्ट, किडनी, ये सारे जो vital organs हैं, इनका function करना is very important, ठीक है? brain हो गया, nervous system, this whole system is very important for our survival. ये सब एक systematic way में काम करते हैं, एक synchronized way में काम करते हैं. But reproduction क्या है? Reproduction is the ability of the organism to produce a new generation of individual, ठीक है? of the same species, that is the reproduction, ठीक है? It is a basic life process essential to continue the species, ठीक है? Important, सर्वाइवल के लिए नहीं ज़रूरी है, ठीक है? सर्वाइवल के लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट? ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो कि हमने लाइफ प्रोसेस में देखा था, विदाउट विच लिविंग बीइंग कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है? वेदर इट्स प्लांट या फिर ह्यूमन बींग्स. बट ये क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है? यस. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? अब इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? इम्पॉर्टेंट तो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज टू रिप्लेस द डेड स्पीशीज, येस, टू मेंटेन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑल, ठीक है?
So yes, it replaces the dead species to allow an increase in total number of the species. Yes, ठीक है, mainly for the population purpose. Then children, we have again important for your answer writing, need for reproduction. Yes, reproduction is the life process in which living things produces other living things of the same species. Yes, we all know ma'am this. So reproduction is not necessary for life of one individual organism. That's what I said, this second line, कि reproduction survival के लिए necessary नहीं है, but necessary किसके लिए है? Continuation के लिए, ठीक है, continuation of the species. It is necessary for the continued survival of the particular group of organism. This very important point. Again, it will going to enhance your answer writing. ठीक है? So yes, make sure to note it down because these are important points. ठीक है? Question में आप लिखोगे इस तरह से तो it will be helpful for you. ठीक है? तो remember this कि ये क्या है? Necessary नहीं है life process के लिए. ठीक है, लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है रिप्रोडक्शन, बट इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन, है ना, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज. सो यस, टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम स्टेपिंग असाइड. ओके, फिर रिप्रोडक्शन जो है बच्चे वो मेनली 2 टाइप का है. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन is the asexual reproduction and then the second one is the sexual reproduction. ठीक है, these both are the types of reproduction. अब sexual और asexual क्या है we will see. ठीक है, but just keep this in your mind कि जो reproduction हो रहा है, again I am repeating this, reproduction living organism में होगा ही होगा. It's not going to just about the human beings. ठीक है, plant हमारे जो हैं वो भी reproduction show करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, आपके एल्गी, ये सारे जो है रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज द रिप्रोडक्शन. ठीक है, एक छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यू फील यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर आई. आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो लिविंग है अगर. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि वो रिप्रोडक्शन शो करेगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज रिप्रोडक्शन. ओके, so yes, asexual and the sexual one. Let's see each one. I hope again this is visible to you because these are very good for your answer writing. Question exam में आ सकता है. ठीक है, I have also covered the questions, important questions. Questions कैसे आ सकते हैं? Differentiate between the asexual and the sexual. Very most favorite question of examiner. So asexual reproduction, it involves one parent. ठीक है, it involves the single parent, involves no gamete. ठीक है, अभी हम जब देखेंगे सेक्सुअल और asexual के बारे में और then you'll understand this in a better way. इसमें क्या है कि सिर्फ एक पेरेंट ही रिक्वायर्ड है. दिस इज द asexual by the name asexual. ठीक है, and involves no gametes. Offsprings are genetically the same as the parents. ठीक है, अब बेटे asexual के भी टाइप्स होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, स्पोर फॉर्मेशन. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ asexual रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, अगेन they will form a new individual. ठीक है, through these process only. important है again. ठीक है, फिर sexual देखो, it usually involves the 2 parents. ठीक है, we human beings, the reproduction is the sexual reproduction. involves gametes. ठीक है, gamete formation होता है. ठीक है, male gamete, female gamete, they both fuse together and form a zygote. ठीक है, उसमें divisions होते हैं like that way. So involves fertilization. Yes, it involves the fertilization. ठीक है, फीमेल बॉडी में जो है वो फर्टिलाइजेशन का होल प्रोसेस होता है. दिस यू ऑल नो. ठीक है, वी विल स्टडी डिटेल लेटर. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच
of the parents. Yes, they are not the exactly carbon copy, you know, we are not the same as a parents, right? We look different, you know, genetically काफ़ी कुछ हो सकता है similar, you know, because of the DNA obviously chromosomes, but still you know काफ़ी हद तक क्या है वो different है, एकदम exact copy नहीं है. Are you getting my point? यहाँ पे क्या है, same होता है, जो parents है उसी का same to same आपका you know न्यू इंडिविजुअल हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये थोड़े जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. अगेन पहले हम एसेक्सुअल पढ़ेंगे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द सेक्सुअल वन. ठीक है, तो सेक्सुअल अभी भूल जाते हैं, एसेक्सुअल पे फोकस करते हैं. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, these 6 you know types of asexual that we have to study. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इज द फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन, ये दोनों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे फिजन में. ठीक है, फिजन का मतलब एक समझ लो, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. ठीक है, स्प्लिटिंग दैट मीन्स अलग होना, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग हो गया. ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग. अब इसमें एज आई सेड कि क्या हम पढ़ेंगे, बाइनरी और मल्टीपल. अब बाइनरी मीन्स 2. ठीक है, बाइनरी मीन्स 2. तो बाइनरी फिजन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ही इंडिविजुअल क्या होगा, स्प्लिट होगा 2 में. और मल्टीपल फिजन दैट मीन्स कि मल्टीपल, दैट मीन्स देयर विल बी मेनी. तो फिजन का मतलब समझ लीजिए, इट्स द स्प्लिटिंग. ठीक है, देन फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, हम ये पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में. ठीक है, बडिंग के बारे में, बर्ड्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में. ठीक है, जो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. सो बोथ विल बी सेम. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़ों में, बोथ आर सेम है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी. देन द रीजेनरेशन. ठीक है, रीजेनरेशन के बारे में फिर हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वी गोइंग टू स्टडी इन द एसेक्सुअल टाइप. ठीक है, एक एक चीज़ों को डिटेल में हम पढ़ेंगे अच्छे से बाय द डायग्राम, ताकि आपको समझ में भी आ जाए एंड अगेन आपको आंसर राइटिंग के लिए एक अच्छा मटीरियल मिल जाए. ठीक है, so yes, let's move towards the binary fission, the very first वाला. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल. यस, ओके. सो बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन मैं इसको थोड़ा और जूम कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली एंड देन इसको मैं कर दूंगी लेटर. ठीक है, आई होप यू कैन नाउ सी. ओके, यस. सो इन द बाइनरी फिजन में क्या होता है कि अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स. ठीक है, नाम से चलो, बाइनरी, बाइनरी का मतलब 2 होता है, बाइनरी मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स स्प्लिटिंग. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी 2 में. ठीक है, डिवाइड स्प्लिट हो जाएगी 2 सेल में, 2 हाफ में. A few organisms that divided by the binary fission are bacteria and amoeba. ठीक है, कुछ organisms जो कि binary fission शो करते हैं उनमें से हैं बैक्टीरिया और अमीबा. मेनली हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, यू नो, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा, आपने लोअर ग्रेड्स में भी ये पढ़ा होगा. ठीक है, सो अमीबा में क्या होता है, इन अमीबा द सेल डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स टेक प्लेस इन एनी प्लेन. ठीक है, किसी भी प्लेन में ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है ये हो जाएगा अमीबा में. सो बाइनरी फिजन कैन ऑल्सो अकर इन वन पर्टिकुलर एक्सिस. ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस में भी ये होता है. वी विल सी बाय द डायग्राम, आपको ये अच्छे से और समझ आएगा. ठीक है, जैसे कि आपका लेशमेनिया है, इट्स अ पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ है ये एक,
जो कि विच कॉजेस काला आजार, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन, लेशमीनिया, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रोटोजोन। पैरासिटिक का मतलब सिर्फ समझ लो, पैरासिटिक आई होप आपको पता हो, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बॉडी में आके या फिर लिविंग बॉडी में आकर के हार्म करते हैं, ठीक है, हार्म करते हैं, उसको हम पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है। यू ऑल नो दिस, पैरासिटिक क्या होता है। पैरासिटिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरी लिविंग बॉडी में जाके क्या करते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। एक तरह से डिजीज कॉज करते हैं, एक तरह से वो फॉरेन एजेंट का काम करते हैं, ठीक है, वो पैरासिटिक होते हैं। तो वो क्या, जैसे यहाँ पे लेशमेनिया है, ये कॉज करता है काला आजार, ठीक है। ये इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन ह्यूमंस, डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली। ये जो लेशमेनिया है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, वी विल सी कि कैसे, ठीक है। बट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, लेशमेनिया इट्स अ प्रोटोजोन, ठीक है, जो कि कॉज करता है आपका काला आजार, और ये बाइनरी फिजन ही शो करता है, ठीक है, बाइनरी फिजन शोज। फिर लेशमेनिया हैज अ वाइप लाइक फ्लैजिला एट वन एंड ऑफ द सेल। फ्लैजिला मीन्स उसकी टेल समझ लो, ठीक है। अगेन फ्लैजिला का मतलब कि वो थोड़ा मूवमेंट में हेल्प करता है उसके, ठीक है। सेल डिवीजन अकर्स इन रिलेशन टू दीज फ्लैजिला, ठीक है। जो सेल डिवीजन होता है ये इसी ऐसे ही नीचे एंड से ही होता है, वी विल सी अगेन। अब डायग्राम देखो इसका, इस तरह से देखो, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज जस्ट अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है, ठीक है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, और ये एक सिंगल सेल है। अब ये क्या होगी, इसमें जो ये आपका क्रोमोसोम है एट द सेंटर, वो क्या होगा, कोशिश होगा उसका कि डुप्लीकेशन का, वो और ऐसे इस तरह से डुप्लीकेट होने लगेगा क्रोमोसोम। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा, दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा इनटू टू सेल। एज यू कैन सी इस तरह से डिवीजन शुरू होने लगेगा, ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होने लगेगा, समझे। फिर उसके बाद से क्या होगा कि यही चीज़ें जो हैं ये दो बन जाएंगी। इस तरह से देखो सेल वॉल जो है उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी धीरे धीरे शुरू होने लगा है, ठीक है। एंड देन इस तरह से ये जो सेल्स हैं ये अलग से एक सेल वॉल बन जाएगी दोनों की, और ये डिवाइड हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। तो मेनली यही है हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। नाम से चलो, बाइनरी मीन्स टू और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। फिजन का मतलब लर्न कर लो तो हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। सो एज यू कैन से एक सिंगल सेल क्या हो रही है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, इसीलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी मीन्स टू। फिर ये देखो अगेन फॉर योर आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होती है सेल्स, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाएगी, ये जो है क्रोमोसोम, इसका डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन शुरू होगा क्रोमोसोम्स का, ठीक है। फिर ये सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है, लाइक दैट वे। तो इसका शुरू हो जाएगा रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। फिर फर्दर क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या होगा कि वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। एज यू कैन सी क्या हो रहा है, वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर क्या होगा धीरे धीरे कि वॉल जो है वो कंप्लीटली इस तरह से फॉर्म होने लगेंगी, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है ये इनका बाइनरी फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इस तरह से देखो सेल वॉल बनने लगेंगी, ठीक है, कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगी और दो अलग अलग क्रोमोसोम या फिर डीएनए होगा। अब क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएंगे। एज यू कैन सी ये एरो देखो, ये स्प्लिट हो रहे हैं दो डॉटर सेल में, ठीक है। यहाँ पे डॉटर सेल्स दो हैं, एज यू कैन सी ये डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल्स का मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर जो सेल है वो पेरेंट है भाई, पेरेंट है तभी तो ये दो बने। रिमेंबर एसेक्सुअल क्या है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भाई,
इट्स जस्ट फॉर अ वन पेरेंट, दैट्स वाई इट्स द एसेक्सुअल वन। फिर एक सिंगल ये मदर सेल है समझ लो, ठीक है, बिकॉज ये सिंगल पेरेंट है, इससे क्या हो रहा है, दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई इट्स नोन एज द डॉटर सेल। अब अगेन क्या होगा आगे जाके, यही सेल फिर से डिवीजन, ये अब अलग अलग हो गए, इनसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। नाउ इनका कहना रहेगा कि हम अलग हैं, वी आर नॉट यू नो सेम, तो जस्ट गो टू योर पाथवे, आई विल गो टू माइन, लाइक दिस वे। अब क्या होगा आगे जाके, ये फिर से यही सेम प्रोसेस करेंगी, ये सिंगल सेल बन जाएगी, ठीक है, फिर से वही स्प्लिटिंग होगी, फिर ये दो डॉटर सेल में बनेगी, अगेन इसके साथ भी यही सेम चीज़ होगा, इस तरह से रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब वही जेनरेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। तो एज यू कैन सी यहाँ पे भी यू नो कंटिन्यूएशन होता रहेगा आगे से, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी, टू डॉटर सेल्स हमें मिली हैं, ठीक है, स्प्लिट हो गया एक सिंगल पेरेंट। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू एंड yes, I'm just stepping aside, just look at this picture by yourself and try to you know make your own notes in your own words, ठीक है, क्योंकि अपने भाषा में खुद बनाओगे ना समझ के, सो आपको ही हेल्पफुल होगा। and try to draw this diagram as well, again it will be helpful for the answer writing process, okay। all right, so this is particular the image, this is from the NCERTs, right। so इस तरह से कुछ दिया था आपके NCERT में, so I thought कि why not take that picture as well, ठीक है। इस तरह से देखो बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में, ठीक है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज, इस तरह से सी, जो अभी इसके पहले देखा ना, ये एक डायग्राम था, यू कैन से बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है, राइट। ये है इस तरह से जो अमीबा है उसमें डिवीजन होता है, एज यू कैन सी ये एक सिंगल है, ठीक है, दिस इज सिंगल सेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो इस तरह से ये क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्म होने लगी है, और क्या हो रहा है, डीएनए अलग होने लगा है, डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेल वॉल पूरी तरह से बन गई है, सेल वॉल फॉर्म्ड हो गई है अच्छे से, वेल फॉर्म्ड सेल वॉल, ठीक है, और ये अलग हो गए हैं। अब एज यू कैन सी दीज आर दी स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग हो गई है, यहाँ पे ये फर्स्ट डॉटर सेल है और ये सेकेंड डॉटर सेल है, ठीक है। अगेन बाइनरी फिजन है, यस बाइनरी फिजन है, बाइनरी मीन्स टू, ठीक है। सेम प्रोसेस जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह से, ये सेम प्रोसेस ये देखो यहाँ पे अमीबा में है, ठीक है, अमीबा शो कर रहा है। अगेन एक यू नो पर्टिकुलर अमीबा का शेप यू ऑल नो, ठीक है, आप इसको किसी भी शेप का नाम नहीं दे सकते हो, इसका शेप है ही नहीं कोई, तो एज यू कैन सी ये स्प्लिट भी हो रहा है, तो भी वैसे ही हो रहा है। अगेन पेरेंट जैसे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग भी हो रहे हैं, ठीक है, जेनेटिकली सेम जो हमने अभी देखा था हमारे इस पॉइंट में। यस जो हमने देखा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, कि एसेक्सुअल में क्या था, यू नो जेनेटिकली सेम हो रहे हैं, तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि ये सेम ही है। एंड नाउ आपकी बाइनरी फिजन लेशमेनिया, ये देखो यहाँ पे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वे में क्या हो रहा है, ये टेल है इसकी, फ्लैजुला बेसिकली, ठीक है, ये देखो ये फ्लैजुला, दिस लाइन पर्टिकुलरली ये टेल की तरह है। सो ये देखो इस तरह से यहाँ पे अभी सिंगल सिंगल सिंगल, अब क्या हो रहा है, ये देखो ये फॉर्म कर रहा है, फिर स्प्लिट हो रहा है, फिर ये कोशिश कर रहा है स्प्लिट होने की, सेल वॉल अलग से फॉर्म करने की, और इस तरह से इसने फॉर्म कर लिया, ये स्प्लिट हो गया दो में, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल। चलो फिर हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। अगेन नाम से चलो, मल्टीपल का मतलब मैनी, राइट, मैनी, और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। सो इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल। इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि एक ही सेल जो एक सिंगल सेल है वो डिवाइड होगी मैनी डॉटर सेल में। अभी तक क्या पढ़ा था,
सिर्फ डिवाइड हो रही थी 2 डॉटर सेल्स में, दैट्स व्हाई इट वाज द बाइनरी। एंड मल्टीपल द ऑपोजिट, इसमें क्या होगा, 2 नहीं 2 से ज़्यादा बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली द प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम एंड द अमीबा। दैट्स व्हाई मल्टीपल फिजन जब होता है तो आप देखोगे कि कोई भी एक स्पीशीज़ है वो जल्दी जल्दी उसका रिप्रोडक्शन होता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है, फास्ट होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिंगल सेल, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दी ऑल दी स्टेप्स बिकॉज यू ऑल नो कि क्रोमोजोम का डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल वॉल बनने शुरू होगी, फिर एक टाइम होगा सेल वॉल पूरी तरह से बन जाएगी और फिर स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल से इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है, दिस इज दी डॉटर सेल्स, ठीक है, इस तरह से बन रही हैं। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि इनका तो भाई रिप्रोडक्शन काफ़ी जल्दी हो रहा है, एक 4 बनाएगा, फिर ये 4 जो है फिर ये 4 बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। चलो अगेन मेक श्योर टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर आंसर राइटिंग, इट्स वेरी गुड। ऑलराइट, चलो फिर ये देखो, ये जो मल्टीपल फिजन मैंने बताया वही है ये सेम चीज। मल्टीपल फिजन कैसे है, यस, सो यहाँ पे देखो ये अमीबा के बारे में बात हो रही है, अमीबा के बारे में, ठीक है बच्चे। अमीबा जो है कुछ स्पेशीज उनके जो है वो बाइनरी फिजन शो करते हैं, एज वी हैव सीन बिफोर, जो बाइनरी वाले में, बट कुछ स्पेशीज़ हैं जो कि मल्टीपल फिजन भी शो करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो फिजन शो करते हैं, फिजन का मतलब स्प्लिटिंग शो करते हैं, इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। कुछ बाइनरी करते हैं तो कुछ आपके मल्टीपल करते हैं, यस। सो दिस इज द पेरेंट अमीबा। अब क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, एज यू कैन से इस तरह से सिस्ट बनेंगे छोटे छोटे, मतलब बेसिकली ये छोटे अमीबा है समझ लो आप, ठीक है, छोटे छोटे अमीबाज बने हैं लाइक दिस। फिर क्या होगा, ये सिस्ट जो है, एक सिस्ट, ये वॉल समझ लो इस तरह से, ये क्या होगा, ये ब्रोक होगा, ठीक है। जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगे, ये आपके स्मॉल अमीबा यू कैन से, ठीक है, तो ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो इस तरह से सिस्ट क्या होगा, ब्रोक होगा, जिसकी वजह से रिलीज होगा, एंड दीज आर दी डॉटर अमीबा, ठीक है। एज यू कैन सी काफ़ी सारे हैं। सो दिस इज हाउ प्रोसेस टेक प्लेस इन दी मल्टीपल फिजन। सिस्ट का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर आप समझ लो छोटे 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 अमीबाज होंगे, ओके। एंड देन क्या होगा, सिस्ट जब मैच्योर हो जाएंगे ये अमीबाज, छोटे छोटे अमीबाज, तो ये क्या होगा कि ब्रोक होगा, सिस्ट जो है वो टूटेगा, एंड इस तरह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ओके, न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे। सो यस, एज यू कैन सी, अब यहाँ हमने बात कर ली, इस तरह से हो रहा है। अब न्यूक्लियस, वी ऑल नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेरेंट सेल में ये सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सिंगल एक पेरेंट है, अगेन सिंगल पेरेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हर एक अमीबा, ये देखो हर एक छोटे छोटे यहाँ पे अमीबा में नए नए ये देखो न्यूक्लियस होंगे, एज यू कैन सी दीज वाइट वाला पोर्शन, ओके। सो दीज आर दी न्यूक्लियस, हर के पास अलग अलग होंगे, अगेन सिर्फ एक से ही ये बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। मैनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन सिस्ट, ठीक है, दीज आर द मैनी, सिंगल से इतने सारे बन गए। अगेन ये क्या होगा, सिस्ट का ब्रेक होगा एंड दीज डॉटर सेल विल रिलीज, ठीक है। अगेन अब क्या होगा, इनका फिर से वही सेम चीज होगा, अब ये सिंगल बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ये सिंगल सिंगल इंडिविजुअल बन जाएंगे, एक सिंगल पेरेंट बन जाएंगे, और ये क्या फॉर्म करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस। तो इस तरह से इनका जो आप कह लो कि ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि एक से इतने बने, फिर इतने से तो पता नहीं कितने बनेंगे, राइट। तो ग्रोथ जो है बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा लेक साइड में, स्पेशली आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि लेक साइड में जो पानी है समझ लो, जिसको हम नहर बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे तो आपको दिखेंगी काफ़ी सारी ऐसी
वाटर बॉडीज है स्मॉल स्मॉल, तो उसमें आप देखोगे कि ग्रीन हो गए हैं पूरे, पानी जो है आपके वाटर बॉडी है उसकी सरफेस पूरी ग्रीन हो गई है, जिसको एकदम ही ग्रीन हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेप्लिकेशन हो रहा है, उसका जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। अगेन वो एसेक्सुअली डिविजन करेंगे इस तरह से, और एक पेरेंट कुछ इतने कुछ मैनी डॉटर सेल्स बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे और बनाएंगे, इस तरह से आउटग्रोथ जो है जल्दी होगी, दैट्स व्हाई। ओके, देन अगेन दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई पुट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। ठीक है, सो बाइनरी फिजन का क्या है? बाइनरी फिजन इज अ वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या है? इट्स अ वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसेस टू पार्ट, again why do two daughter cells, two part from an organism or a single entity, that means single parent से दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, दो पार्ट्स हो रहे हैं। whereas मल्टीपल फिजन में क्या है? yes, in multiple fission the multiple fission is the way of asexual reproduction that produces many parts। ठीक है, that produces many parts from a single entity, that means from a single parent it produces many parts। ठीक है, then we have यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। बाइनरी फिजन में क्या है? न्यूक्लियस सिर्फ दो में डिवीजन हुआ है, बिकॉज दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है भाई, तो एक सेल के पास एक न्यूक्लियाई, सेकेंड के पास दूसरा न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो होते हैं। बट whereas in the multiple fission nucleus divides into many nuclei in multiple fission, as we have seen in this particular image। देखो यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई बने हैं, राइट? तो ये है इन दोनों का डिफरेंशिएशन। अगेन आप इसके बाद क्या लिख सकते हो? आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपका 3 पॉइंट अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सो यस, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक गुड नोट्स, बिकॉज आई एम रिपीटिंग दिस। Good notes is the key to achieve good marks basically. So yes, make good notes out of this, so just take a screenshot। all right बच्चे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा बडिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग, उसको हम बडिंग कहते हैं। बडिंग क्या है? A new organism growth on one another। ठीक है, बर्डिंग का प्रोसेस क्या है? एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसी पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म में, एंड देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। फिर वो क्या होता है कि वेट, लेट मी जूम इट मोर सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली। ठीक है, यस, हाँ, तो क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है ना, उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक न्यू ग्रोथ होती है, और फिर वो सेपरेट हो जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इन सब के? एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस बाय द बडिंग इंक्लूड्स ईस्ट। ठीक है, बडिंग इन ईस्ट, स्पॉन्जेस, बडिंग इन स्पॉन्जेस एंड बडिंग इन हाइड्रा। ये सारे जो टर्म्स है आपने कई बार पढ़े होंगे, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ईस्ट। सो यस, तो अब देखो यहाँ पे इमेज देखो, यस, ये देखो, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, ये देखो, यस, दिस इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। आई एम जस्ट आउटलाइनिंग इट सो दैट यू कैन सी दिस। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, अब क्या हुआ? इस पे बर्ड्स आ गए। यस, वॉच दिस, इस तरह से यहाँ पे बर्ड्स आ गए। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एक नया ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। पहले ये ऐसे था, फिर इसमें इस तरह से बडिंग हुई है, बर्ड्स आए हैं। ठीक है, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं, यहाँ पे देखो बर्ड्स। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। अभी तक ये अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, बट जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे तो अगेन ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे, जैसे कि ये पहले था। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी देखो आप, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एसेक्सुअल है, बिकॉज अ सिंगल पेरेंट, और देखो जेनेटिकली सेम है दोनों।
ठीक है, जो ये इसमें यू नो डीएनए क्रोमोसोम उसी से ये भी स्प्लिट होके बना है, तो जेनेटिकली भी ये दोनों सेम है। यस, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, ये देखो सर्कल, ये एक सिंगल था, ठीक है, एंड देन क्या हुआ, इस पे बडिंग हुई, इस तरह से ये एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, और फिर जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। दिस इज द बड्स, एज यू कैन सी दिस इज द वेरी रियल इमेज, दिस ग्रीन वाली, ये देखो एक सिंगल है, ठीक है, एंड देन ये इस तरह से एक बडिंग, इस तरह से एक नया ऑफस्प्रिंग जो है इसमें अटैच्ड हुआ है, और फिर जैसे ये थोड़ा मैच्योर होगा ये अलग हो जाएगा इससे, ठीक है, अगेन ये परफॉर्म करेगा सिंगल पेरेंट, ठीक है, इस तरह से होता है ये प्रोसेस बडिंग का। नाउ सी, एक ये यीस्ट सेल है हमारी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक दिस द वेरी फर्स्ट थिंग, ये यीस्ट सेल है हमारी, ठीक है, लेट्स सी कि ये कैसे होता है, ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है इन द सेंटर, ठीक है, ये सबको पता है, और ये देखो बड का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड में देखो, सेकेंड प्रोसेस डेवलपिंग बड, व्हाट आई सेड कि देखो बड का फॉर्मेशन शुरू होने लगा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यू बड एक फॉर्म हो जाएगा, कैसे ये डेवलप कैसे होने लगा, जो न्यूक्लियस है उसका वो एक तरह से इलोंगेटेड होने लगा, ठीक है, बडिंग, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट होना है भाई इन्हें। अब थर्ड स्टेप में देखो क्या है, ये न्यू बड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, ये अलग हो रहा है अपने पेरेंट से। अब क्या देखो, ये क्या है, चेन्स बन रही हैं बड्स की, ठीक है, धीरे धीरे करके ये बड्स की चेन बनेंगी, और जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगे ये बड्स जो हैं वो फिर अपने पेरेंट से स्प्लिट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, और फिर एक वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाई इट्स नोन एज द एसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल ही पेरेंट है, ठीक है, दैट्स व्हाई। अगेन गैमीट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी हम सेक्सुअल में पढ़ेंगे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ओके। अगेन बच्चे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आई डोंट वांट कि बच्चों टू मच हो जाए आपके लिए भी। सो फ्रेगमेंटेशन जो है ये हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर तक हम सारे एसेक्सुअल के टाइप्स कवर कर लें, ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेक्सुअल वन। यस, आई होप कि अब ये जो टेबल है आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हमने एसेक्सुअल में देखा कि सिंगल पेरेंट से ही हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो जेनेटिकली सेम है, पेरेंट्स जैसे हैं वैसे ही सेम हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, वी हैव कंप्लीटेड द फ्यूजन, ठीक है, मल्टीपल बाइनरी बोथ, एंड देन वी हैव कंप्लीटेड द बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। अब रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिकैप, binary fission, if you have not taken the screenshot or if you have not understood anything, so just for that purpose, in binary fission a single cell divides into two half, as you have seen this example इसका लेशमीनिया है, important है लेशमीनिया कि ये प्रोटोजोआन है जो कि कॉज करता है काला आजार ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सो दिस इज हाउ बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, एक सिंगल पेरेंट है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है इस तरह से, और फिर क्या होगा, सेल वॉल इस तरह से फॉर्म होके ये अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी दो डॉटर सेल्स में। दिस पर्टिकुलर इमेज इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज फॉर योर इन योर एनसीईआरटी दिस इज गिवन। फिर मल्टीपल फिजन, इसमें मल्टीपल सेल्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं, एग्जाम्पल है आपका अमीबा और प्लाज्मोडियम। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियाई बहुत सारे हो जाते हैं न्यूक्लियस, एंड इस तरह से मेनी डॉटर सेल्स फॉर्म। देन चिल्ड्रन, वी हैव सीन द बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। वी हैव सीन कि ये क्या है, दो पार्ट में होता है, ये मेनी पार्ट में होता है, वेराज वहाँ पे न्यूक्लियाई दो रहते हैं, यहाँ पे मेनी न्यूक्लियाई रहते हैं, ओके। फिर बडिंग वी हैव सीन, इट्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन वन अनदर,
ठीक है. Then separates from parent organism only when it is mature. Example इनका देखा, yeast, sponges and the hydra. Then we have seen how this process happens, कि किस तरह से development होती है bud का, ठीक है. So yes, in the next lecture we are going to study the fragmentation. So yes, I hope this lecture is very much clear to you, because I have tried my best to make it as simple as I can. So yes, your work is to read your textbook, ठीक है, and make sure to make good notes. And if you have any question, any query regarding these topics or anything what we have studied previously, so make sure to comment down below and I'll see to it, okay. And yes, till then just take care, stay safe, study well, make good notes, and yes, thank you.